हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू प्रीमियर इंग्लिश। आज हम बात करेंगे यूज टू की, विच इज़ अ मॉडल ऑक्सिलरी। एज मॉडल ये पास्ट एक्टिविटी शो करता है। पास्ट एक्टिविटी दैट मीन्स जो एक्शंस अब नहीं होते। पास्ट में कोई रिपीटेड एक्शंस होते थे, जो हैबिट या कोई एक्टिविटी जो रिपीटेडली होती थी मगर अब नहीं होती। लेट अस टेक एग्जांपल्स। आई यूज्ड टू लिव देयर व्हेन आई वाज अ बॉय। I used to live there when I was a boy. जब मैं छोटा बच्चा था तो मैं वहां रहा करता था, अब नहीं रहता हूं। ध्यान देने की बात है कि मैं अगर अब भी रहता वहां पे, अगर मैं अभी भी वहां रहता हूं तो फिर मैं यूज टू नहीं इस्तेमाल करूंगा। तो जैसा कि मैंने पहले भी बताया, लिखा है मैंने, पास्ट एक्टिविटीज, रिपीटेड एक्शंस इन द पास्ट जो कि अब नहीं होते। आई यूज टू लिव, तो बतौर मॉडल ये क्या शो करता है? पास्ट एक्टिविटीज। देखिए मॉडल का वाला स्ट्रक्चर यहां पर भी अप्लाई कर रहा है। इट बिलोंग्स टू द सेम स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट प्लस यूज्ड टू। यूज्ड टू ये जो प्लेस है वो मॉडल की है। यहाँ पर मॉडल्स में हम रख सकते थे कोई भी, तो यूज्ड टू भी एक मॉडल है, प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। देखिए वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आ रहा है, यानी ये जो पर्टिकुलर जो यूसेज है इसका, इसमें ये बतौर मॉडल यूज हुआ है। द फैक्ट्री यूज्ड टू बी इन द सिटी सेंटर। कह रहा है भाई किसी फैक्ट्री की बात हो रही, कह रहा है ये तो सिटी सेंटर में हुआ करती थी, अब नहीं है, अब शायद कहीं और शिफ्ट हो गई है। ये probably it is shifted to some other location। तो used to हुआ करते, used to be is a main verb, तो अगेन used to के बाद verb का फर्स्ट फॉर्म। There used to be a huge tree here। कह रहा है यहाँ पे तो बहुत बड़ा पेड़ हुआ करता था। बहुत साल बाद आप कहीं पे वापस गए किसी जगह पे, तो आपको पुरानी बातें याद आती, कहते भाई यहाँ तो बहुत बड़ा बहुत विशाल वृक्ष हुआ करता था यहाँ पे, अब नहीं है, अब शायद वो पेड़ कट गया। तो आप बोल रहे हैं देयर यूज्ड टू बी अ ह्यूज ट्री हियर। इस पर्टिकुलर एप्लीकेशन में, यूसेज में, ये पास्ट एक्टिविटी की बात कर रहा है, इसमें बतौर मॉडल यूज हुआ है। इसका एक और एप्लीकेशन है, लेकिन वहां पर ये बतौर मॉडल नहीं यूज होता है। ये देखिए वहां पर ये एडजेक्टिव फ्रेज के रूप में यूज होता है और इट गिव्स अ डिफरेंट मीनिंग। वहां पर इसका अर्थ होता है बी एकस्टम्ड टू, आदी होना, जिसको हिंदी में आप कह सकते हैं कि हम किसी चीज के आदी हैं, आदी हो गए हैं। तो या रूटीन या कोई पैटर्न, कोई हैबिट जो अभी भी है, तो ऐसे में हम यूज टू का इस्तेमाल करते हैं, मगर उसका स्ट्रक्चर दूसरे ढंग से बनता है। आपको ध्यान से स्ट्रक्चर देखना चाहिए। इसका स्ट्रक्चर देखा जाए, लेट्स टेक अप एग्जांपल्स वन बाय वन। He is quite used to hard work। अब देखिए आप खुद ही देख सकते हैं, यू कैन सी फॉर योरसेल्फ। जब हम यूज टू को एज मॉडल यूज करते हैं तो देखिए सब्जेक्ट के बाद सीधा यूज टू आता है, क्योंकि यही स्ट्रक्चर तो मॉडल का है, सब्जेक्ट प्लस मॉडल। मॉडल मीन्स विल, शैल, वुड, शुड, कैन, कुड, कोई भी मॉडल ऑक्सिलरीज। तो उसके सब्जेक्ट और मॉडल के बीच में कोई इज आ रहा है, वॉज वर्ब या कोई और हेल्पिंग वर्ब, कोई और दूसरी ऑक्सिलरी नहीं आ सकती। तो लेकिन यहाँ पे देखिए इज आ गया, ही इज यूज्ड टू, ही इज क्वाइट यूज्ड टू हार्ड वर्क। अब यानी कि ये सेंटेंस खुद ही बता रहा है कि यहाँ पर ये बतौर मॉडल नहीं यूज हुआ है, यहाँ पर ये बतौर एडजेक्टिव फ्रेज यूज हुआ है, जिसका अर्थ है एकस्टम्ड टू, आदी होना, किसी चीज के बारे में फेमिलियर होना। तो ही इज क्वाइट यूज्ड टू हार्ड वर्क, वो कठोर परिश्रम का आदी है, उसके लिए रूटीन बात है, उसके लिए कोई नई बात नहीं है, ये कहना चाह रहा है। आई एम नॉट यूज टू दिस काइंड ऑफ वेदर। कह रहा मैं इस तरह के वेदर का आदी नहीं हूं, मतलब ये मेरे लिए, मतलब आई एम नॉट कंफर्टेबल विद दिस काइंड ऑफ वेदर। दैट मीन्स कि मैं फेमिलियर नहीं हूं, मैं यूज टू नहीं हूं इसका। सो आई एम नॉट, देखिए आई एम आ गया, आई एम नॉट यूज टू दिस काइंड ऑफ वेदर। आई एम यूज टू स्लीपिंग लेट ऑन संडेज। देखिए आई एम यूज टू स्लीपिंग लेट। अब देखिए यहाँ पर ध्यान देने की बात यह है कि जब ये एज मॉडल यूज होता है, यहाँ पे तो यूज टू के बाद ये सब नाउन फ्रेजेस आए हैं। अगर इसके बाद इस पर्टिकुलर यूसेज में, इस वाले यूज में यूज टू के बाद या तो नाउन आएगा, प्योर नाउन और नाउन फ्रेज, या अगर वर्ब आएगी तो आईएनजी फॉर्म में आएगी। ध्यान दीजिए, ये देखिए आई एम यूज टू स्लीपिंग लेट। अब कुछ लोग ये सोचते हैं, कुछ लोगों के दिमाग में बचपन से ये भरा होता है कि टू के बाद तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आ सकता है, केवल टू के बाद आईएनजी उनको हजम ही नहीं होता है, वो उसको मतलब वो बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं।
तो ये बिल्कुल सही है, ये गलत नहीं है। यूज्ड टू के बाद आईएनजी फॉर्म आएगा यहाँ पे, क्योंकि अगर हमको वर्ब भी चाहिए तो हमको उसका नाउन फॉर्म चाहिए। तो वर्ब नाउन के रूप में कभी यूज होता है जब वो आईएनजी फॉर्म में होता है, जिरंड कहलाता है। यहाँ पर ये जिरंड की हैसियत में है। तो अगर हम वर्ब रखना चाहते हैं, अगर या तो नाउन फ्रेज रख लीजिए, नाउन रख लीजिए, अगर हमको वर्ब रखना है तो वो आईएनजी फॉर्म में होगा। अच्छा, बतौर मॉडल वर्ब का कौन सा फॉर्म आता था यूज टू के बाद? बतौर मॉडल जब ये यूज होता था तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता था, क्योंकि मॉडल के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है। लेकिन यहाँ पर आईएनजी फॉर्म आएगा। आई एम यूज, दो बातें हैं, एक तो इज आ रहा है, जरूरत के हिसाब से आएगा। देखिए इज आ रहा है, एम आ रहा है, आर आ जाएगा, यू के साथ आर आएगा, दे के साथ आर आएगा। और दूसरा, यूज टू के बाद या तो नाउन आएगा, प्योर नाउन, नाउन फ्रेज, या वर्ब इन आईएनजी फॉर्म। बार बार मैं इसको रिपीट कर रहा हूं, इसको ध्यान से देखने की जरूरत है। इट इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू हैव टू कीप इन योर माइंड। तो ये है स्लीपिंग लेट। अच्छा, एक मजेदार चीज, इसको जरा कंपेयर करिए। लिखा है मैंने, आई एम यूज टू स्लीपिंग लेट ऑन संडेज वर्सेस आई यूज टू स्लीप लेट ऑन संडेज। मैं चाहता हूं कि आप इस पर ध्यान दें। मैं इसको दोनों को कंपेयर करने के लिए दोबारा लिख रहा हूं। पहले इसको आई एम गोइंग टू रिमूव इट, तो आप इसको पहले एक बार फिर से देख लीजिए। एज मॉडल इट शोज पास्ट एक्टिविटीज, डिसकंटिन्यूड एक्शन। अच्छा, इस पर्टिकुलर यूज में एक चीज और मैं बता दूं, इस पर्टिकुलर यूसेज में यूज टू के जगह आप वुड भी यूज कर सकते हैं, वुड भी चलता है। इन मोर फॉर्मल इंग्लिश वी प्रिफर टू यूज वुड। वही वुड जो विल का पास्ट टेंस है, उसका ये भी एक एप्लीकेशन है, तो वुड भी यूज हो सकता है। वी यूज टू लेंड हिम मनी व्हेन ही वाज अनएम्प्लॉयड। हम लोग उसको, जब वो अनएम्प्लॉयड था तो हम लोग उसको पैसे दिया करते थे। वी यूज टू लैंड हिम मनी, अब यूज टू के जगह वुड भी लगा सकते हैं। वी वुड लैंड हिम मनी, वी वुड लैंड हिम मनी व्हेन ही वाज अनएम्प्लॉयड। तो वुड थोड़ा फॉर्मल है और यूज टू स्लाइटली इनफॉर्मल, थोड़ा इनफॉर्मल है, मगर दोनों सही है। यहां पर भी आप वुड लगा सकते हैं। आई वुड लिव देयर व्हेन आई वाज अ बॉय, तो वुड का भी यूज हो सकता है। अच्छा, आई एम यूज टू स्लीपिंग लेट ऑन संडेज, अभी जैसे मैंने बताया, वर्सेस आई यूज टू स्लीप लेट ऑन संडेज। अभी जैसा कि मैंने बताया कि यूज टू मॉडल के तौर पर भी यूज होता है। इट इज यूज्ड एज मॉडल एज वेल एज एन एडजेक्टिव फ्रेज मीनिंग accustomed टू। तो जब ये हम यूज टू के बाद देखिए आईएनजी लगा रहे हैं, जब इसके साथ हम इज आरएम लगाएंगे, यानी कि यहाँ पे वन थिंग इज फॉर श्योर कि यहाँ पर ये मॉडल के तौर पे यूज नहीं हुआ है, क्योंकि अगर ये मॉडल होता तो इज आरएम उस तरह का हेल्पिंग और दूसरा नहीं आता। तो उसके बाद जब हम एडजेक्टिव फ्रेज के रूप में यूज करेंगे तो उसके बाद अगर वर्ब चाहिए होगा तो वर्ब आईएनजी फॉर्म में आएगा। लेकिन इसका मतलब हुआ कि मैं आई एम यूज टू स्लीपिंग लेट ऑन संडेज, मतलब संडेज को मैं देर से सोने का, देर तक सोने का आदी हूं, मतलब अभी भी सोता हूं, मतलब ये मेरी आई एम क्वाइट यूज टू, मतलब मैं आदी हूं, फेमिलियर हूं उससे, एक्स्टम्ड हूं, मेरे लिए रूटीन है ये। तो अभी भी, यानी कि अभी भी मैं देर तक सोता हूं संडे को, ये मेरी आदत में शुमार है। तो आई एम यूज टू स्लीपिंग लेट। लेकिन इस वाले में देखिए आई यूज टू स्लीप लेट, अब यहां पर ये यूज टू एज मॉडल यूज हुआ है। अब ये डिसकंटिन्यूड एक्टिविटी की बात कर रहा है, पास्ट एक्टिविटी, पास्ट हैबिट की बात कर रहा है। आई यूज टू स्लीप लेट, यानी कि किसी समय की बात कर रहा है स्पीकर कि मैं संडेज को, शायद वो बचपन की बात कर रहा है कि मैं संडेज को देर तक सोया करता था, अब नहीं सोता। नाउ द थिंग्स हैव चेंज, क्योंकि जब यूज टू बात मॉडल के तौर पर यूज होता है तो हमेशा पास्ट एक्टिविटी की बात करता है जो अब डिसकंटिन्यूड हो चुकी है। अब थिंग्स हैव चेंज, अब बातें बदल गई हैं। तो ये यूज टू, इसके बाद देखिए वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आया। जब वो बतौर मॉडल होगा तो ये सब्जेक्ट, ये यहाँ पे एज मॉडल यूज हुआ है, मॉडल ऑक्सिलरी, और ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा। ये यहाँ पे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म MV1 मतलब मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। और जब ये बतौर एडजेक्टिव फ्रेज यूज होगा तो इसके बाद वर्ब का आईएनजी फॉर्म आएगा, और जरूरत के हिसाब से यहाँ पे इज, आर, एम, वाज, वर, विल बी, इस तरह की चीजें यहाँ पे यूज होंगी। सो दिस इज द डिफरेंस। अच्छा, एक चीज और है, वन थिंग, दिस इज समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लोग अक्सर इसमें गलती करते हैं। ये पास्ट एक्टिविटीज के लिए यूज होता है एज मॉडल। तो लोग क्या करने शुरू कर दिए हैं कि एक यूसेज ये चल पड़ा है कि प्रेजेंट एक्टिविटीज के लिए यूज टू इस्तेमाल करते हैं। देखा जाए ये सेंटेंस देखिए, ये देखिए, आई यूज टू गो फॉर अ मॉर्निंग वॉक।
जरा इस सेंटेंस को देखिए, कह रहा है आई यूज टू, देखिए यूएसई यूज्ड टू नहीं है, यूज टू लिखा हुआ है, गो फॉर ए मॉर्निंग वॉक। प्रोबेबली इसके थ्रू वो ये कहना चाहते हैं कि मैं मॉर्निंग वॉक के लिए जाया करता हूं, यानी कि मेरी रूटीन में शामिल है, इट इज माई रूटीन, मैं जाता हूं, जाया करता हूं, ऐसा हिंदी में बोलते हैं लोग। तो लोग इसका एक प्रेजेंट वर्जन अपने से गढ़ लेते हैं। तो मैं आपको बता दूं, इट इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। ऐसा कोई यूज टू का कोई दूसरा वर्जन नहीं है। लेट मी रिपीट, यूज्ड टू सिर्फ एक तरीके से यूज होता है और वो यूएसईडी, यूज्ड टू यूज होता है। इसका प्रेजेंट फॉर्मेट जैसा कोई चीज, इसका प्रेजेंट वर्जन जैसा कुछ भी नहीं है। ये लोग गलत बोलते हैं, लेट देम स्पीक, ये रॉन्ग है, इट इज नॉट एक्सेप्टेड इन स्टैंडर्ड इंग्लिश। तो ये प्रेजेंट एक्टिविटी के लिए ऐसा कोई यूसेज नहीं है इंग्लिश में। अब सवाल है कि आप पूछेंगे कि फिर ये इसके जगह क्या कहेंगे अगर हमको बोलना हो कि मैं जाता हूं, जाया करता हूं। अरे भाई, सिंपल प्रेजेंट टेंस इज मेंट फॉर दिस ओनली। टेंस में सिंपल प्रेजेंट एक होता है जिसको प्रेजेंट इंडेफिनिट भी बोलते हैं। सिंपल प्रेजेंट इसीलिए बनाया गया है। आपको इसकी जरूरत ही क्या है? आप ये बोलिए, आई गो फॉर ए वॉक, आई गो फॉर ए मॉर्निंग वॉक। क्या ये वही चीज नहीं कन्वे कर रहा है जो आप कहना चाहते हैं? इट कन्वेज द सेम थिंग। ये तो गलत था, गलत तरीके से आप एक बात को कन्वे कर रहे थे, विच इज नॉट एक्सेप्टेबल। ये है आई गो फॉर ए मॉर्निंग वॉक। यूज टू गो का कोई मतलब नहीं है। सो beware of this kind of sentence. ये wrong है. It is an incorrect usage. Okay, so this was about used to. I hope कि आपको ये समझ में आ गया. Please keep sharing my videos with as many people as possible. इसको शेयर करिए लोगों से के साथ में और इसको लाइक भी करिए. Okay, thank you very much.